सर, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है, इसके बारे में इसमें पंचायतों का क्या लाभ होगा इस इंडिकेटर से? पंचायतों का अब जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे वो इन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे पंचायतों को। ये जो भी इंडिकेटर इंडिकेटर है और इसमें कितनी प्रगति की। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज के अंतर्गत स्टूडियो में हमने अरेस्ट किया है ब्रिजेश पांडे जी, DPRC श्रावस्ती जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा एपिसोड है लाउड स्पीकर अरेस्ट। इसमें आप जैसे लोगों को हम लोग अरेस्ट करते हैं और आम पब्लिक के मन में जो डाउट होते हैं उनके प्रश्न हम आपसे लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं या नई जानकारियां हैं वो समाज के में जाए। आपकी स्टडी कहाँ से रही है? जी, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पांडे है, जैसा आपने बताया, और मैं 11.5 साल DPC रहा स्वच्छ भारत मिशन देवरिया में। उसके बाद 1 साल आपदा प्रबंधन में रहा देवरिया, और उसके बाद श्रावस्ती में सीनियर फैकल्टी के रूप में मैं सेवा दे रहा हूं DPRC। DPRC क्या है? जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर है। यह एक प्रशिक्षण संस्थान है पंचायत राज विभाग का, तो वहाँ विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सर, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या होता है, इसके बारे में? ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स ये आपके नीति आयोग द्वारा ये डेवलप किया गया है ताकि हम जो सतत विकास लक्ष्य है, जो उसके 17 गोल हैं, और इसको 193 देशों ने 2015 में इस पर सहमति व्यक्त की, और उसमें 169 लक्ष्य हैं जिसको पाना है हमको। छोटे छोटे लक्ष्य हैं, तो उसको हम लोग जनवरी 2016 से उस पर काम कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायतों में हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है। इसका स्थानीयकरण के लिए पंचायतों में जो काम हो रहे हैं उसका प्रदर्शन और ग्रामीण भारत के विकास की जो स्थिति है उसका हम आकलन करने के लिए इसको रखे हैं। और ये 2030 तक हम जो प्रगति है, सतत विकास लक्ष्यों को हमको हासिल करना है, उसका ये मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके आधार इसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं, जिससे उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या कमजोरियां हैं वो उजागर हो जाता है, और उसके आधार पर हम आगे अपनी योजना बनाते हैं। यह एक बहु डोमेन, इसको मल्टी सेक्टर कह सकते हैं, और मल्टी सेक्टर इंडेक्स का प्रयोग करके ग्राम पंचायतों में क्या विकास हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रगति का आकलन किया जाता है, और इसमें साक्ष्य आधारित मूल्यांकन किया जाता है, ताकि और ये तुलनात्मक अध्ययन करके हम आगे अपनी योजना बनाते हैं। इसमें जो पंचायत राज विभाग है वह आपका नोडल विभाग है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितने इंडिकेटर होते हैं और इसको क्यों बनाया गया है? इसको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसके पहले कोई ऐसा मापदंड नहीं था, ताकि हम ग्राम पंचायतों की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी ग्राम पंचायतें कितनी प्रगति कर ली, किस सेक्टर में कितनी प्रगति कर ली, तो उसके मूल्यांकन के लिए ये बनाया गया है। और इसमें 508 इंडिकेटर हैं, और जो उत्तर प्रदेश के लिए जो इंडिकेटर है वो हमारा जो डाटा पॉइंट है वो 688 है, और इसमें 508 इंडिकेटर हैं और 384 इसमें अनिवार्य हैं। जो 384 अनिवार्य हैं उसमें से 484 डाटा पॉइंट हैं, और कुल टोटल जो डाटा पॉइंट हैं 688 हैं। तो जो टोटल डाटा पॉइंट है उसमें से उत्तर प्रदेश को 487 डाटा पॉइंट पर काम करना है, और उसमें
87 इंडिकेटर हैं। इसमें से 127 इंडिकेटर ऑटोमेटिक जो विभिन्न विभागों के वेबसाइट है उस पर जो डाटा फीड हुआ है उससे सीधे आ जाएगा। अच्छा। हाँ, उसमें भरना नहीं पड़ेगा और बाकी को वो जाके जिस विभाग से रहेगा उस विभाग के जो ग्राम स्तर के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, वो डाटा प्रोवाइड करेंगे और वो डाटा भरा जाएगा। सर, इसको क्यों बनाया गया है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी जानना चाहेंगे। इसको बनाने के लिए पहले भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जनपदों में या विभिन्न गांवों में क्या प्रगति हम कर रहे हैं, किन विभाग की कितनी प्रगति है, इसका आकलन के लिए कोई मापदंड नहीं था। तो जिससे हम माप कर सकें कि कौन सा विभाग कौन सी गतिविधि अपनी कर रहा है, किन ग्राम पंचायतों में कर रहा है। अब इससे पूरे भारत का हम किन किन गांवों में क्या प्रगति है और कहाँ हम कमी रह गई है, कहाँ किस विभाग द्वारा कमी रह गई है, वह सब आकलन हो जाएगा और इसी के आधार पर अब आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। जी। तो सर, हमें लगता है मुख्य उद्देश्य यही है जो आप बता रहे हैं इस योजना का। जी, मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें 6 सेक्टर मोटा मोटी है, जिसमें बुनियादी ढांचा में आप सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी की आपूर्ति हो गई, स्वच्छता सुविधाएं हो गई, जैसी बुनियादी सुविधाएं की क्या उपलब्धता है और उत्पादकता और आर्थिक गतिविधियां वहाँ कैसे हो रही हैं, उस पर भी हो जाता है और उसका आकलन किया जाता है। जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य और आपके शिक्षा, इसमें सेवाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाओं की कहाँ तक पहुँच है, साक्षरता क्या स्थिति क्या है, स्कूलों में नामांकन का क्या स्थिति है, उसी तरह आर्थिक जो संकेतक है, आय स्तर क्या है लोगों का, रोजगार के अवसर क्या हैं, कृषि की क्या स्थिति है, गरीबी, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, ये सब जीवन के समग्र गुणवत्ता की परख उससे होती है। और जो शासन है, स्थानीय शासन जिसको हम आपके तीसरी सरकार भी बोलते हैं लोग, तो स्थानीय शासन का क्या दक्षता है और कहाँ कमियां हैं, तो उनका उजागर हो जाता है। पारदर्शिता होता है और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसका वितरण क्या है, नागरिक की भागीदारी क्या है, कितनी है, पर्यावरणीय की क्या स्थिरता है, पारिस्थितिकी तंत्र उसके संरक्षण पर क्या काम हो रहा है और ये जो भी है उसका कितना टिकाऊपन है। ये नहीं कि आज हो रहा है और कल फिर रिवर्स हो जाए। जैसे स्वच्छता का ही है, स्वच्छता का हम 100% प्रयोग अगर हम हमारे ग्राम पंचायतें कर रही हैं इज्जत घर का और स्वच्छता के मानकों को पूरा कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में फिर हम वापस आ जाएं। या हाथ धोने की जो अभी कोविड काल में आपने देखा तो कितना हम लोग उसके लिए जागरूक थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कमी आ रही है तो वो कमियां न रहें। हाँ, तो इस पर काम किया जाए। इसमें कितने विभागों को सर सम्मिलित किया? इसमें 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है और इसमें पंचायत राज विभाग मुख्य है, इसके बाद कृषि है, इसमें आपका ग्राम विकास है, इसमें पुलिस है, आपके वन विभाग है, आपके ये जो आपूर्ति विभाग है, खाद्य और रसद आपूर्ति विभाग, उनका भी है डाटा। और इस तरह 12 विभागों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उन सब का इसमें समावेश हुआ है और सबका डाटा वहाँ जाता है। सर, मुख्य किन बिंदुओं, किन सेक्टरों को इसमें रखा गया है? जो सेक्टर हैं वो 6 सेक्टर हैं। तो जो बुनियादी ढांचा हो गया, उसका सामाजिक बदलाव क्या हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, आपका पर्यावरणीय स्थिरता है, इस तरह शासन और दक्षता का क्या वहाँ है, पारदर्शिता कितनी है, इन सब को मिला के 6 सेक्टरों पर उसमें काम किया जा रहा है और उसी पर
डाटा इकट्ठा किए जाते हैं। इसमें पंचायतों का क्या लाभ होगा इस इंडिकेटर से? पंचायतों का अब जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे वो इन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे पंचायतों को। ये जो भी इंडिकेटर हाँ, बनाए गए इंडिकेटर है और इसमें कितनी प्रगति की, और इसमें 31 मार्च का ही डाटा लिया जाएगा। ये नहीं कि आज हम भर रहे हैं तो आज का, 31 मार्च जो बीता हुआ 31 मार्च है उसी का डाटा भरा जाएगा और उसी के आधार पर पुरस्कार भी जो भारत सरकार देगी वो आगे पुरस्कार भी देगी। और इससे जो लाभ होंगे एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कंपटीशन होगा हाँ एक दूसरे ग्राम पंचायतों में कि वो आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, और हमें नीति बनाने में बहुत उपयोग होगा ताकि ये जान जाएंगे कि कौन सी ग्राम पंचायत कितना किस क्षेत्र में आगे बढ़ी है और कहाँ कमियां हैं। जहाँ कमियां रहेंगी वहाँ हम फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो पूरा चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड तक करते हैं और जो कमियां रहती हैं उसकी दवा देते हैं। तो उसी तरह ये भी है ग्राम के लिए है कि ग्राम पंचायतों के लिए हाँ। वो ग्राम पंचायत हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, तो उसी से सबका मूल्यांकन किया जाएगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आगे पंचायतों में कोई योजना बनाने में ये कैसे सहायक होगा? योजना बनाने में जैसे ये वृद्धि मापक है एक तरह से। हाँ। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने क्या प्रगति किया था और क्या लक्ष्य लिया था, क्या उसमें हमने प्राप्त किया और कितना अवशेष रह गया। जो अवशेष रह गया उसके लिए काम करना, उसी के लिए काम करना पड़ेगा। और उसी तरह आपके प्रदर्शन के अनुसार उसकी ग्रेडिंग भी हो जाएगी ग्राम पंचायतों की, या उस क्षेत्र के उस विभाग की ग्रेडिंग हो जाएगी और उसके अनुसार उस विभाग को भी ये मालूम हो जाएगा कि हम इस ग्राम पंचायत में या इस क्षेत्र पंचायत में या इस जिले में हमारी प्रगति ये है। तो उससे पूरा मालूम हो जाएगा और उसी के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना हर ग्राम पंचायत की बनाई जाती है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसी के आधार पर तय होगा। और भारत सरकार के नीति आयोग भी उसी इंडिकेटर के अनुसार क्या ज़रूरत है, कहाँ हम प्रगति कर लिए हैं, किस विभाग की क्या कमी है, किस विभाग में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार वो भी अपनी नीति बनाने में वो सहायक होगा। सर, जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं या इस योजना से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे आप कुछ अपील करना चाहें सर? हम यही अपील करना चाह रहे हैं सभी श्रोताओं से और सभी दर्शकों से कि आप अपने गांव के विकास के लिए जो भी हो सकते आप करिए और उसमें सहयोग दीजिए। और ये केवल कार्य सरकारी नहीं है, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में थे ब्रिजेश पांडे जी, जो DPRC हैं श्रावस्ती जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक दीजिए अपने RJ रुद्र को विदा। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।